So before starting the chapter, we have to learn that what is the importance of cloth, कि cloth की importance हमारी daily life में क्या होती है. So following are the importance of cloth, कि cloth कहाँ कहाँ पे काम में आता है. So first is they protect from heat, कि आपको क्या करेंगे, heat से protect करेंगे, heat से protect करने का काम करेंगे. At the same way they protect from cold, कि अगर ठंडी की सीज़न होगी तो आपको ठंडी से बचाएंगे, गर्मी की सीज़न होगी तो आप कॉटन के कपड़े पहनोगे तो गर्मी से बचाएंगे. दे मेक अस लुक्स नाइस एंड डिसेंट, कि अच्छे कपड़े पहनने से क्या होगा, आपका लुक अच्छा लगेगा, डिसेंट लगेगा. सो दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ, कि अगर कपड़े पहले के ज़माने में आदिवासी थे वो कैसे कपड़े पहनते थे तो उनकी कंपैरिजन देख लो, और आज के ज़माने में हम लोग हैं, हम कैसे कपड़ा पहनते हैं. तो ये दोनों की कंपैरिजन देख के आप बता सकते हो कि क्लोथ की इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइबर्स, कि फाइबर होते क्या है. सो अ मटेरियल विच इज़ अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ थीन एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर, कि ऐसा मटेरियल कि जो अवेलेबल होता है इजीली और बहुत ही पतला होता है. इट विल अवेलेबल इन अ थीन फॉर्म एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, कि उनकी स्ट्रैंड्स क्या होती है, कंटिन्यू होती है. मतलब आप धागा देखोगे आपके कपड़ों में तो वो धागा बिल्कुल पतला होगा और बहुत ही लंबा धागा होगा. देन सो दैट इज अ थीन एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड विच इज नोन एज फाइबर. देन सो नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर, कि फाइबर भी दो टाइप के होते हैं. दैट इज नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर. ये फाइबर भी दो टाइप के हुए, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर. देन अब नेचुरल मतलब कि जो बाय नेचर बनता है, जिसको एनिमल्स और प्लांट्स बनाते हैं, कि भाई एनिमल में से जो फाइबर मिला वो भी नेचुरल फाइबर है और प्लांट में से जो फाइबर मिला वो भी नेचुरल फाइबर है. अब दूसरा टाइप कौन सा हो गया, मैन मेड फाइबर्स, और एल्स यू कैन से सिंथेटिक फाइबर, कि भाई ऐसे फाइबर्स जो नेचुरली नहीं बनते, जिनको ह्यूमंस बनाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर. सो दैट आर सिंथेटिक फाइबर्स और एल्स यू कैन से मैन मेड फाइबर्स. डन. तो फाइबर क्या होता है वो सबको समझ में आ गया, राइट. नाउ टाइप ऑफ फाइबर्स जो हमने आगे पढ़े उसी की आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है. दैट नेचुरल फाइबर्स, सो दे आर फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, कि ऐसे फाइबर्स जो प्लांट और एनिमल में से मिलते हैं, दैट इज नेचुरल फाइबर्स. एंड मैन मेड फाइबर्स मीन्स अ टाइप ऑफ फाइबर विच इज सिंथेसाइज्ड इन अ लेबोरेटरी इज नोन एज मैन मेड फाइबर्स. देन सो दे आर नाइलॉन, एक्रिलिक, टेरिलीन, कॉटन, दिस ऑल आर नाइलॉन मैन मेड फाइबर्स, की जो आप इंडस्ट्रीज में बनाते हो. डन. तो क्लियर हो गया. अब ग्रेड 6 के अंदर आपने कॉटन, जूल, सिल्क, वूल, ये सारे फाइबर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. इनकी यूज़ क्या है वो भी पढ़े हुए हैं. मोस्टली कौन सी कंट्री के अंदर ये फाइबर्स बनते हैं वो भी आपने पढ़ा हुआ है. डन. सो अपने नॉलेज को इसके साथ थोड़ा कोरिलेट कर लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा. तो टाइप ऑफ फाइबर्स समझ में आ गया. देन वी शिफ्ट ऑन नेक्स्ट पॉइंट. सो टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर, कि जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि नेचुरल फाइबर के टाइप्स कौन कौन से हैं. सो दे आर प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. प्लांट फाइबर कौन से, कॉटन, जूट एंड फ्लेक्स. और एनिमल फाइबर कौन से, सिल्क एंड वुल. गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट a two type of fibers, we are starting with the first one, that is animal fiber. Now what is animal fiber and from where we have to find it out. So the common animal fibers are wool and silk. Then so wool and silk are the basic example of two animal fibers. Now wool is obtained from sheep, goat, yak, camel, llama and alpaca. These all are the animals who gives us wool, कि ये सारे ऐसे एनिमल है, आपको यहाँ पे नाम दिए, शेप, गॉट, याक, कैमल. देन दिस ऑल आर एनिमल्स कि जो क्या करते हैं, हमें वुल देते हैं.
एंड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सिल्क वॉर्म, कि हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म करके एक एनिमल है, उसमें से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। डन। सो एनिमल फाइबर्स ये दो टाइप के हैं और कहाँ कहाँ से मिलते हैं, दैट इज क्लियर। आफ्टर दैट हियर इज अ इमेज कि शिप कैसे होते हैं। डन, सब ने देखे ही होंगे, फिर भी अगर ना देखे हो, यहाँ पे एक इमेज मेंशन की है, दैट वन इज इमेज ऑफ शिप, कि ये जो शिप है फिर उनके जो हेयर्स है वो क्या करते हैं, हेयर्स को मशीन से निकाल लेते हैं। जैसे आप बाल कटवाने जाते हो तो कैसे कैंची से आपके बाल काट देते हैं, एट अ सेम वे इनके ये जो हेयर्स है वो उनका काटने के लिए एक मशीन आता है, उस मशीन से इनके सारे बाल क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। डन। देन द नेक्स्ट इमेज इज गॉड, कि ये गॉड की इमेज है, कि भाई अपने यहाँ पे तो गॉड जो होती है उनकी बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा हेयर्स नहीं होते, बट जो काश्मीरी गोट है, जो अल्पाका गोट है, ये सारी अलग अलग गोट की वेराइटीज़ है, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो आपको वहाँ से भी वुल मिल सकता है। सो हियर इज अ इमेज ऑफ गॉट। देन याक, याक किस तरह का एनिमल होता है और वो कैसा दिखता है उसकी इमेज भी यहाँ पे दी हुई है। तो ये जितने भी हेयर्स है उनको आप रिमूव करके एज अ वुल यूज कर सकते हो। दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ कैमल, कैमल की बॉडी में भी आपको इतने सारे बाल दिख रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको वुल मिल सकता है। देन इलामा, ये इलामा की इमेज है, आपने इलामा मोस्टली नहीं देखा होगा किसी ने, तो देख लो, दिस वन इज द इमेज ऑफ इलामा, की इलामा इस तरीके का दिखता है और इनकी बॉडी के ऊपर भी इतने सारे हेयर्स होते हैं। डन। एंड द नेक्स्ट इमेज इज अल्पाका, कि ये एक गोट का ही एग्जाम्पल है, ये एक टाइप की गोट है, बट हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल गोट होती है उससे थोड़ी अलग होती है। सो दिस वन इज अ अल्पाका गोट, इनकी बॉडी के ऊपर से भी आप हेयर को निकाल सकते हो। डन। तो यहाँ पे आपको मैंने सारे एग्जाम्पल दिखा दिए कि एनिमल्स किस तरीके से होते हैं और किस तरीके के दिखते हैं। रेडी। नाउ सिल्क वॉर्म, वुल खत्म कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं सिल्क, कि सिल्क का जो कपड़ा है वो आपको कहाँ से मिलता है। सो दैट इज गिवन बाय सिल्क वॉर्म, कि सिल्क आपको सिल्क वॉर्म में से मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिल्क वॉर्म की इमेज मेंशन की हुई है। डन। ये जो आपको कीड़े जैसा दिख रहा है ना, फर्स्ट वाली इमेज में और सेकंड वाली इमेज में जो वाइट वाइट कलर के, दैट इज सिल्क वॉर्म, कि ये सारे सिल्क वॉर्म है। ये क्या करते हैं, खुद की बॉडी में हमको आपका फेस दिख रहा है। मैम हमको आपका फेस दिख रहा है। ओके